जीशान के साथ क्या कुछ हुआ। दरअसल रिपब्लिक भारत से जब जीशान ने बात की तो उसने पूरा खुलासा किया रिपब्लिक भारत के सामने और यह बताया कि कैसे अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन इस पूरे गैंग को लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद इस वक्त जरूर उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही और मामले हैं जिसमें डॉन अतीक को सजा मिलना अभी बाकी है। उन्हीं में से एक है प्रॉपर्टी डीलर जीशान से जुड़ा केस। जी हां, प्रयागराज के वही प्रॉपर्टी डीलर जीशान, जिन्होंने न सिर्फ अतीक के जुर्म काल को करीब से देखा है बल्कि खुद भी उन्हीं भुक्तभोगियों में से एक हैं जिन्हें अतीक ने सताया, धमकाया और प्रताड़ित किया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में जीशान ने अपनी आपबीती बताई। जीशान ने बताया कि आखिर कैसे अतीक व्यापारियों को धमकाता था, बिल्डरों से वसूली करता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। जब मैंने होश संभाले, पैसे कमाना स्टार्ट किए, मैंने व्यापार करना स्टार्ट किया, उसी समय मेरे पीछे पड़ गया तो मैं अपना मोबाइल बंद कर देता था। मैं ऐसा जाओ घर जाओ मिलो और ऐसा मैं भेज रहा हूँ, मैं आसाद कालिया को भेज रहा हूँ, तो ये सब बातें करता था। तो उसी समय में मैं 2 साल में कानपुर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि ये देखिए ये लगता था, गालियाँ बहुत देता था फ़ोन लगा के। फिर इसके बाद जब ये था, फिर ये जैसे जो लड़के बड़े होते गए, फिर अली को और जो इसका गुर्गा आसाद कालिया, इन लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। माफिया अतीक के पीड़ित जीशान ने जब डॉन का काला चिट्ठा खोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मन में सालों पुराना जमा दर्द आज पिघल कर बाहर आया हो। जीशान ने बताया कि कैसे अतीक ने सबसे पहले उसे 2018 में धमकी दी थी, फिर 31 दिसंबर 2021 को अतीक ने उस पर हमला करवाया था, जेसीबी से जीशान का दफ्तर गिरवा दिया था और तो और वसूली की आड़ में उससे करोड़ों की रंगदारी मांगा करता था। इसका जो सबसे खास गुर्गा है आसाद कालिया, उसके साथ उसका बेटा अली, ये लोग 3 गाड़ियों से मेरे घर पे आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये लोग चारों तरफ से पिस्टल राइफल लगा देते हैं, दम ऐसा भय का माहौल की लगता है कि मेरी जान मार दी जाएगी। उन्हें पे अली फ़ोन लगाता है, अपने अब्बा को कहता है लो अब्बा से बात करो। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए। तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तोका इतने दिन से फ़ोन कर रहे हैं, तोका नेतागिरी ज़्यादा आवा थी, ये ज़मीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। वहीं दूसरी तरफ गवाह जीशान ने अतीक की पत्नी यानी लेडी डॉन शाइस्ता की भी बात की और बताया कि कैसे शाइस्ता परवीन अतीक के सभी लेन देन का हिसाब रखा करती थी। देखिए एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो शाइस्ता ही करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूँ, मुझे कौन फंसाएगा। पर उनको नहीं पता योगी जी के लिए सब सम्मान है, क्राइम करोगे तुम औरत, बुजुर्ग, बुढ़ी, सब होगी कार्रवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता इस समय जरूर डरी हुई है, लेकिन कभी यही शाइस्ता परवीन जेल में बंद अतीक के गैंग को ऑपरेट किया करती थी। इस समय देखिए जो हिसाब से ये लोग कार्रवाई हो रही है, नेटवर्क तो ये लोग का फेल हो चुका है। लेकिन जैसे शाइस्ता हैं, आसाद कालिया है, आसाद कालिया देखिए सबके बीच ये कहता था कि भाई मेरा एक चीज़ लुट गया पर आपको कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। कई थी उसकी ऑडियो भी वायरल है आसाद कालिया की। तो कहने का मतलब है कि ऐसी 2, 4, 5 गुर्गे बस बचे होंगे। जीशान ने बड़ा खुलासा करते हुए अतीक के बेटों समेत उसकी बहन का भी काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है और बताया कि कैसे अतीक के हर अपराध में उसकी बहन आयशा नूरी भी शामिल रहा करती थी। यही नहीं, आयशा ने ही उमेश पाल को बम मारने वाले
गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी और फिर प्रयागराज में आकर ढोंग कर रही थी। आतंकवादी को शरण देना और एक इतने बड़े गुंडे जो 3-3 हत्या और बम देख रहे हैं, जैसा तालिबान में चलते हैं बम, धड़ाम धड़ाम, हाथ उड़ गया, इतना खतरनाक बम था वो एक बेचारे हमारे जवान का। तो अगर उसको हम शरण दे रहे हैं, हम जानबूझ के शरण दे रहे हैं, हम ये नहीं कोई मेरे घर में घुस आया, उसको हम नाश्ता पानी दे रहे हैं, सोने की जगह दे रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? पूरा सब मिली जुली सरकार है ये। जिशान ने अतीक के सबसे बड़े मददगार और फाइनेंसर आसाद कालिया को लेकर जो भी कहा उसे भी आप सुनिए। तो आसाद कालिया है जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक अहमद का, जो अभी भागा हुआ है, 50,000 का इनामी भी है वो। और ये जो अभी आप उमेश पाल कांड हुआ, इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिशान ने बताया कि हत्या करवाना अतीक अहमद का पेशा है, जिसमें उसका भाई अशरफ भी शामिल हो गया और धीरे धीरे अतीक के बेटे भी इसी नक्शे कदम पर चलने लगे। लेकिन आसाद कालिया वो खास शख्स है जो अतीक के लिए पैसों का बंदोबस्त करता था। आसाद कालिया और उसका भाई मिलके ये सब बहुत बड़े डुप्लेक्स बना रहे, एक डुप्लेक्स की कीमत 2 करोड़ रुपए, और दलित की जमीन कब्जा करके बना रहे हैं। और पीडीएफ पता नहीं पता कि सो रहा है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं पीडीएफ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इस समझ लीजिए 20 डुप्लेक्स बने, एक डुप्लेक्स की 2 करोड़ है। सोचिए कितना मोटा पैसा अतीक अहमद को आसाद कालिया पहुंचाने वाला है। बहरहाल पुलिस इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में जिशान के ये खुलासे